नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ईश्वर के प्रति एक ऐसा भाव रखना कि आप ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, उनके बिना कुछ नहीं सोच सकते, क्या कमाल दिखाता है। कैसे हम ईश्वर को पूरी तरह उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं। दोस्तों, हमारे इस जीवन में जब हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो हम धीरे धीरे अपने अंदर जो है एक नाशुक्रेपने का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कमज़ोर होने लगती है, डिगने लगती है। हमें लगता है कि जिन्हें हम भज रहे हैं वो हमारे भगवान नहीं हैं, या वो हम पे कृपा नहीं कर रहे। जिस तालीम को, जिस धर्म को हमें सिखाया गया था, उसी को छोड़ के या तो धर्म बदलने लगते हैं या ईश्वर को छोड़ के गलत चीज़ों की पूजा करने लगते हैं, आत्माओं की पूजा करने लगते हैं, पीरों की पूजा करने लगते हैं, भूत प्रेतों की लोग पूजा करने लगते हैं, शैतान की पूजा करने लगते हैं, अपने भगवान को छोड़ देते हैं और अलग अलग छोटे मोटे देवी देवताओं के चक्करों में पड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ों के चक्करों में पड़ जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं, अपने धर्म में पढ़ा नहीं, और अपने धर्म में क्या किसी और के धर्म में भी पढ़ा नहीं। और वहीं पे से दिक्कतें का पहाड़ खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर मानसिकता क्या है कि वो ईश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते ईश्वर के प्रति, बल्कि ईश्वर से एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं अपनी पूरी होते रहना, कि भगवान सिर्फ एक देने वाली मशीन बन के रह जाए। आपने मांगी गाड़ी तो गाड़ी आ जानी चाहिए, आपने मांगी नौकरी तो नौकरी आ जानी चाहिए, आपने मांगा घर तो घर आ जाना चाहिए, आपने मांगे बच्चे तो बच्चे हो जाने चाहिए। हर चीज़ जो आपने आपके लबों पे आ गई वो पूरी होनी चाहिए। तो विश पूरी करने वाला एक एजेंट के तौर पे ही हम लोग ईश्वर को देखते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इस पूरी ज़िंदगी के प्रकरण में जो सबसे बड़ी चीज़ हमें कुछ पाने की, जिस चीज़ पे वो निर्धारित है, ये पूरा जो मैकेनिज़्म है, वो है हमारे कर्म। और खाली इसी जन्म के कर्म नहीं, हमारी पास्ट लाइफ के कर्म भी कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन पे प्रभाव डालते हैं। और हम अगर ईश्वर को सिर्फ एक ऐसा वो मान के चलेंगे कि वो बस हमें देते रहे, अगर वो नहीं दे रहे तो हम उनको नहीं पूज रहे, उनका नहीं नाम जप रहे, हम किसी और भगवान के पास जा रहे हैं, तो वहीं हमारे जीवन में त्रुटि शुरू हो जाती है, संघर्ष और बढ़ जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे को रिप्रेजेंट करता है, जो तुम्हारा ईश्वर है, जिसकी तालीम लेते हुए तुम बड़े हुए हो, जिसकी बारे में जान के तुमने अपनी पूरा जीवन बिताया है, जिनको तुमने पूजा है, उन्हीं को अब तुम नकार रहे हो। तो अब तुम नए भगवान चूज़ करके एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो। तो ये पूरा प्रकरण, ये पूरी सोच ही गलत है। आपको ईश्वर की कृपा पानी है तो आपको समर्पण करना होगा ईश्वर के प्रति। हर वक्त आपके मन में, दिलो दिमाग में उसके प्रति एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा तो आपको ईश्वर के होने ना होने का जो सवाल है आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, और आपको हर प्रॉब्लम में वो खड़े दिखाई देंगे। जिस तरीके से एक पतिव्रता स्त्री जो होती है, जो पत्नी अपने पति के प्रति इतनी लॉयल होती है, जो अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती, एक पतिव्रता स्त्री, एक सती के समान औधा रखने वाली, जिस तरीके से वो अपने पति के प्रति इतनी ललायत रहती है, अपने पति के अलावा किसी और पर पुरुष में आसक्ति नहीं रखती, और सिर्फ अपने पति का ही ध्यान करती है, जीते जी भी और मरने तक भी और मरने के बाद भी। उसी भांति आपको अपने ईश्वर को अपने दिल में बसा के रखना है कि सिवाय अपने ईश्वर के आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल पे कोई और नहीं आएगा। बाजे लोग जिंदे इंसानों को भगवान बना देते हैं, गुरुओं को भगवान बना के पूजने लगते हैं, उनकी आरतियां करनी शुरू कर देते हैं, गुरुओं की चालीसाएँ बन गई हैं। जो जिंदा इंसान है उसकी चालीसा बन रही है, उसको पूज रहे हो, उसको नहला रहे हो, उसकी आरती उतार रहे हो, उसकी फ़ोटो की वो कर रहे हो। क्या है ये? उसको आप भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो? वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ आपको एक भगवान के एक यूँ कह लीजिए बंदे हैं, जिस तरीके से आप हो। बस उन्होंने थोड़ी सी
अपनी अवेकनिंग ज़्यादा कर ली है, तो वो आपको वो ज्ञान दे रहे हैं। आप उस प्रोसेस में हो लर्निंग के, अवेकनिंग के, तो आप ज्ञान ले रहे हो। हर इंसान तुच्छ है। मैं खुद अपने आप को बहुत तुच्छ मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर के आगे हम सब लोग ज़ीरो हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। हम इस भौतिक दुनिया में भले ही एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए करें, अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, अरे तू ये, अरे वो, पर जो ज़मीनी हकीकत है, जो हमारे अस्तित्व की सच्चाई है, वो ये है कि हम सब की औकात ज़ीरो है, शून्य है उस परमपिता परमेश्वर के सामने। क्योंकि हमने खुद कुछ भी अर्जित नहीं किया। उसी ने हमें सब कुछ दिया, उसी ने पृथ्वी दी, उसी ने हमें आकाश दिया, उसी ने वायु दिया, उसी ने सांसें दी, उसी ने ये जिस्म दिया, उसी ने पानी दिया, उसी ने भोजन दिया, उसी ने धन दिया, उसी ने खनिज दिए, उसी ने वो शक्ति दी, उसी ने वो दिमाग दिया, उसी ने वो कॉन्शियस दी, जिसके द्वारा हमने उन चीज़ों को खोजा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में। उसी के सामान का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान बनाया, ताकि हम इस भौतिक जीवन को बिता सकें उसकी मर्ज़ी से, उसकी ही पृथ्वी पे। तो हमारा खुद का अस्तित्व तो बिल्कुल ही शून्य है। हमने कुछ भी नहीं हासिल किया, कुछ भी क्रिएट नहीं किया। हमें किस बात का घमंड है? और हम इस बात को नहीं समझ पाते, और अपने आप को और लोगों से कंपैरिजन करके कि हाँ वो बंदा है मौज में है तो भगवान उस पर मेहरबान है, हम दुखी हैं तो उसका मतलब भगवान हमसे नाराज़ है। हम इसी गलत सोच में पड़ के भगवान को कोसते हैं, भगवान से वो जुड़ाव पैदा नहीं कर पाते, भगवान के प्रति लॉयल नहीं रह पाते। उस पत्नी के तरह समर्पण करो ईश्वर के प्रति, जो पति के अलावा किसी और को नहीं सोचती। आपके मन में, दिलो दिमाग में सिवाय आपके भगवान के कोई और आना ही नहीं चाहिए। और हर वक्त उन्हें याद करो, चाहे खुश हो तो भी, दुखी हो तो भी, सामान्य अवस्था में हो तो भी, हमेशा उनकी पुकार करते रहो कि हे ईश्वर मेरा साथ दे, हे ईश्वर मेरी मदद करें। यहाँ मैं संबोधन ईश्वर के नाम से कर रहा हूँ, आप जिस भी नाम से कर सकते हैं, जिस भी नाम से आप उनको मानते हैं। और आप खुद देखेंगे कि जब आप इस हद तक, जिस तरीके से हम सांसें लेते हैं, अनगिनत करोड़ों सांसें हम एक दिन में ले लेते होंगे, हमें सोच ही नहीं पाते हम इस बात को लेके कि हमने कितनी बारी सांसें ली होंगी। उसी भांति हमें ईश्वर को भी अपनी सांसों में बसाए रखना है कि हमारे पास गिनती ना हो हमने कितनी बारी उसका नाम लिया, हमें सोचना ना पड़े। हमारे लबों पे जब भी नाम आए तो सिर्फ उसका आए। जिस भांति हमारी पलकें झपकती हैं, हम गिन नहीं पाते, गिन नहीं सकते कि इस पूरे दिन में कितनी करोड़ों दफ़ा ये पलकें झपकी होंगी। उसी भांति ईश्वर को अपने समक्ष महसूस करना, उसको अपने पास पाना, उसको अपनी आँखों में महसूस करना, अपने दिल में महसूस करना, वो तभी हो पाएगा जब आप उसका स्मरण इसी तरीके से करेंगे कि गिनती भूल जाएं। और बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम भगवान का जाप करेंगे क्या लाभ मिलेगा, अगर हम ये पर्टिकुलर नाम इतने करोड़ बार बोल लें तो क्या लाभ मिलेगा। आप दिल से समर्पण नहीं कर रहे हो, इस तरीके से आप व्यापार कर रहे हो, आप डील कर रहे हो। भौतिक दुनिया का, सोसाइटी का इस कदर गंदा प्रभाव आप पे पड़ा है कि आप ईश्वर को भी उसी व्यापार की श्रेणी में लेके आ रहे हो कि मैं 1 करोड़ बारी तेरा नाम बोलूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा तू देगा। कई वीडियो बनती है ना यूट्यूब पे, इतने करोड़ों बारी जाप करने से ये हो जाएगा, इतने बारी ये करने से ये हो जाएगा। तो वो आपको सिर्फ व्यापार सिखा रहे हैं। पहले ही फ़ायदे नुकसान की बात की जा रही है कि आप करो तो ये होगा, तो ये फ़ायदा होगा। और यही सबसे बड़ी इसमें त्रुटि है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि आप ईश्वर को फिर इसका मतलब समझे ही नहीं। आपने इस भौतिक दुनिया के हिसाब से ही उसका आकलन करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से भौतिक दुनिया में सब चीज़ें गिव एंड टेक पे चलती हैं, हानि लाभ पे चलती हैं, सामान बेचने खरीदने पे चलती हैं, पूरा जीवन, पूरी दुनिया व्यापार बनी हुई है। ईश्वर को भी आपने उसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया कि तू हमें कुछ देगा, क्या देगा, हम तेरा नाम इतना लेंगे तो देगा, नहीं देगा तो हम किसी और भगवान के पास चले। इस तरीके से ईश्वर नहीं जुड़ते। स्मरण करना उनको बिना किसी इच्छा के और समर्पण करना उनके प्रति,
अपने आप में एक पवित्र काम है, एक ऐसा काम है जो अपने आप आध्यात्मिक तौर पे, आत्मिक तौर पे आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ेगा। यहाँ फिर शरीर की ज़रूरत नहीं रहेगी, भौतिक दिखावे की ज़रूरत नहीं रहेगी। 2 चावल के दाने भी ईश्वर को चढ़ा दोगे तो उससे भी ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। मन ही मन ईश्वर का नाम भी ले लोगे, कोई आप व्रत नहीं रख रहे, कुछ नहीं रख रहे, नहाए हो नहीं नहाए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन से, दिल से उनकी पुकार करोगे और अच्छे कर्मों का साथ उसमें लोगे तो अपने आप ईश्वर के प्रति वो स्मरण होगा, वो समर्पण होगा कि ईश्वर आपके हो जाएंगे, आप उनके हो जाओगे। तो अपने आप को इस बात को गांठ बांध लो कि आपको उसी पतिव्रता स्त्री की भांति अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होना है और उनके अलावा किसी और का आकलन, किसी और की सोच मन में स्थापित नहीं करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर प्लैटिनम धुनी या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, आपकी रक्षा होगी। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।